हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म द एजुकेशन फैकल्टी बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। हम लोग बात कर रहे हैं भारतीय इतिहास पर, ठीक है। और हम लोगों ने यहाँ पर तय किया है कि जितने भी जीएस के सब्जेक्ट हैं, इतिहास हो गए, भूगोल हो गए और राजनीति विज्ञान हो गए और इकोनॉमिक्स हो गए, करेंट अफेयर्स हो गए, ठीक है। तो इतने जितने भी जीएस के सब्जेक्ट होते हैं उस पर हम लोग तथ्यात्मक चीज़ों पर बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने पहले भारतीय इतिहास उठाया। भारत के प्राचीन इतिहास से हम लोगों ने बात करना शुरू किया है। और जानते हैं कि भारत का जो इतिहास प्रारंभ होता है वो आप लोगों का प्रागैतिहासिक काल यानी का पाषाण काल से इसका प्रारंभ होता है। और फिर उसके बाद धीरे धीरे अब कालांतर में जो विकास होते हैं, जो डेवलपमेंट होते हैं, वो धीरे धीरे आप देखेंगे कि एग्रीकल्चर होता है, उसका पहिए का आविष्कार होता है, फिर उसके बाद आग की खोज होती है, फिर उसके बाद आप देखेंगे कि पशुपालन होता है। तो वहाँ पर धीरे धीरे जिस तरह से विकास हो रहा था, फिर बाद में जाकर कालांतर में आप देखेंगे कि एक सभ्यता का विकास होता है जिसे सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं। फिर उसके बाद वो नगरीय सभ्यता थी, उसके बाद आप देखेंगे कि फिर ग्रामीण सभ्यता आ जाती है। और भारत का जब ग्रामीण सभ्यता आती है भारत में, वहाँ पर यह ध्यान देने वाली बात है कि जो नगरीय सभ्यता थी वो पतन होकर फिर ग्रामीण में पहुँच गई, ठीक है। और ग्रामीण व्यवस्था से फिर उसके बाद धीरे धीरे नगरों का उद्भव होता है, फिर उसके बाद महल बनाए जाते हैं, शासन प्रशासन की बात होती है, साम्राज्य विस्तार की बात होती है, फिर समाज में नियम कानून, धर्म और आर्थिक व्यवस्थाएं, राजनीतिक व्यवस्थाएं देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर ये माना जाता है कि जो वैदिक काल है वहाँ से भारत का जो व्यवस्थित इतिहास प्रारंभ होता है। वैदिक काल से देखेंगे कि भारत का सिस्टमेटिक और व्यवस्थित इतिहास प्रारंभ होता है। और इसीलिए हमने भारत के प्राचीन इतिहास से वैदिक काल से प्रारंभ किया है। और सिंधु घाटी सभ्यता हो गया, प्रागैतिहासिक काल हो गया, उसको हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। तो वैदिक काल से हम लोगों ने प्रारंभ किया और वहाँ पर आप देखेंगे कि वैदिक काल पूरा खत्म हो चुका है। और पूर्ण रूप से वहाँ पर देखिए कि उससे नोट्स बनाते रहिए। नोट्स बनाएंगे तो आप लोगों का जो तैयारी है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से चलेगी, ठीक है। और नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि विद्यार्थी के जीवन के सफलता की जो पहली सीढ़ी मानी जाती है वो नोट्स ही होती है। तो आज हम लोग बात करेंगे रिलीजन पे, ठीक है। प्राचीन भारत में जो धार्मिक आंदोलन हुए, जैसे बौद्ध धर्म हो गए, जैन धर्म हो गए, सिख धर्म हो गए, फिर उसके बाद ईसाई हो गए, फिर उसके बाद आप देखिए कि भागवत होगा, वैष्णव होगा, फिर शैव धर्म होगा और शाक्त धर्म होगा। ये जो जितने भी धर्म प्राचीन काल में देखने को मिलते हैं उस पर हम लोग बात करेंगे। और हमने जो धर्म के बारे में जो पहली बात उठाई वो जैन धर्म, क्योंकि महात्मा बुद्ध से पहले आप देखेंगे कि जैन धर्म महावीर स्वामी हुए हैं, ठीक है। तो वहाँ पर देखने को मिलता है, बौद्ध धर्म से पहले जैन धर्म देखने को मिलता है। और इसके बाद हम लोग 16 महाजनपद पर चलेंगे, ठीक है। और आज जैन धर्म के बारे में हम लोग बात करेंगे और कल हम लोग जैन दर्शन के बारे में बात करेंगे। जो जैन धर्म में जिस प्रकार से दर्शन का प्रभाव देखने को मिलता है, उसमें जैन धर्म में क्या बातें कही गई, उसका अर्थ क्या होता है, उसके बारे में हम लोग कल बात करेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग देख लेते हैं कि जैन धर्म से संबंधित जो व्यक्ति हैं उनके बारे में, ठीक है। और आप लोग जानते हैं कि जैन धर्म का जो विकास बहुत पहले माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए कि 24 तीर्थंकर पाए जाते हैं, ठीक है। जैन धर्म में जितने भी साधु संत हुए, जितने भी महात्मा हुए, उनको तीर्थंकर बोला गया। और संख्या कितनी उनकी? 24, ठीक है। तो 24 संख्या है। और आप जानते हैं कि जो महावीर स्वामी हैं जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं और जिनका जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था, यानी कि 540 ईसा पूर्व से पहले जो है 23 तीर्थंकर हो चुके हैं। तो इसीलिए जैन धर्म का जो विकास है उसका तो एग्जैक्ट प्रमाण देखने को नहीं मिलता है, कोई सन देखने को नहीं मिलता है, लेकिन ये माना जाता है कि महावीर स्वामी के शासनकाल में, महावीर स्वामी के समय में ही जैन धर्म अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा। जैन धर्म में वहाँ पर फलने फूलने की बात की गई, ठीक है। तो जैन धर्म किस प्रकार से समाज में अपना पैठ जमाया, किस प्रकार से समाज में विद्यमान हुआ, उसके बारे में हम लोग बात कल करेंगे, क्योंकि वो जैन दर्शन का भाग है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि जैन धर्म से संबंधित जो व्यक्ति हैं और जैन धर्म का विकास किन किन लोगों से हुआ है, ठीक है। तो पहले आप देख लीजिए कि जैन शब्द जो है, जैन धर्म में 24 तीर्थंकर आते हैं। कितने हैं? 24, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। 24 तीर्थंकरों से उनसे संबंधित जो चीज़ें हैं वो पूछ लेता है, जैसे कि जो 24 तीर्थंकरों के जो प्रतीक है उसके बारे में पूछ लेता है, ठीक है। तो 24 के बारे में आप लोग बुक्स देख कर लिख लीजिए और उसको जो प्रतीक है उनके बारे में लिख लीजिए, क्योंकि वो यहाँ पर लिखने का कोई औचित्य नहीं बनेगा, क्योंकि वनडे एग्जाम्स में तो इस तरह के प्रश्न बनते नहीं हैं। और वनडे एग्जाम्स में स्थापना, संस्थापक, पहला, अंतिम, यही सब बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि जैन धर्म में जो जैन शब्द है वो किससे बना है? जीन से। जीन शब्द से जैन शब्द बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है विजेता, ठीक है। विजेता मतलब ये नहीं कि युद्ध में विजय प्राप्त हुआ, युद्ध में विजय प्राप्त कर लिया, कबीलाओं पर विजय प्राप्त कर लिया और कोई अन्य चीज़ों में विजय प्राप्त कर लिया। तो यहाँ पर विजेता का मतलब यहाँ से कि जो इंद्रियों को जीत लिया, जो 5 कर्मेंद्रियाँ हैं, फिर 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं मानव शरीर में, उनको जीतने वाले को जीन बोला गया, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है विजेता। फिर इसके बाद देखिए जैन धर्म के जो संस्थापक हैं वो है ऋषभदेव। ये ऋषभदेव हैं पहले तीर्थंकर, और इसीलिए इनको जैन धर्म का संस्थापक मान लिया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद वास्तविक संस्थापक,
वास्तविक संस्थापक जो है महावीर स्वामी क्या थे, तीर्थंकर हैं 24वें तीर्थंकर जो है महावीर स्वामी, यानी कि अंतिम तीर्थंकर के समय में जैन धर्म सबसे ज़्यादा फला फूला। ठीक है, यानी कि यहाँ पर एक बात आती है, संस्थापक और वास्तविक संस्थापक ये क्या होते हैं, दो संस्थापक कैसे हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखिए कि जो संस्थापक होते हैं यानी कि जो पहला चीज़ है जिसे वहाँ से विकास क्रम चलता है, तो यहाँ पर देखिए कि जैसे कि जैन धर्म में जो पहले तीर्थंकर हुए वो ऋषभदेव हुए, और इसीलिए जैन धर्म की जो शुरुआत है वो ऋषभदेव से मानी जाती है, और इसीलिए ऋषभदेव को देखेंगे कि जैन धर्म के संस्थापक के रूप में भी माना जाता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि जो 24वें तीर्थंकर हुए महावीर स्वामी, उनके समय में जैन धर्म जो है ज़्यादा प्रचार प्रसार हुआ, और जिसके समय में किसी भी चीज़ का प्रसार अपने चरमोत्कर्ष पहुँच जाए या बहुत ही ज़्यादा हो जाए तो वहाँ पर उसको वास्तविक संस्थापक मान लिया जाता है। जैसे जैन धर्म में संस्थापक ऋषभदेव और वास्तविक संस्थापक देखेंगे महावीर स्वामी। और उसी तरह से देखेंगे कि गुप्त साम्राज्य, गुप्त काल में जो गुप्त वंश का संस्थापक है उसको क्या बोला जाता है, श्रीगुप्त। ठीक है, गुप्त काल में गुप्त वंश का जो संस्थापक है उसको श्रीगुप्त बोला जाता है, लेकिन वास्तविक संस्थापक जो है चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, तो गुप्त वंश का जो वास्तविक संस्थापक है चंद्रगुप्त प्रथम। और इसी प्रकार से दिल्ली सल्तनत में भी देखा जाता है कि दिल्ली सल्तनत में देखेंगे कि गुलाम वंश की स्थापना होती है कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जो दिल्ली सल्तनत अपने प्रचार में जब बढ़ा तो किसके शासनकाल में हुआ, इल्तुतमिश के शासनकाल में, और यही कारण है कि इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें ध्यान देने वाली बात है कि संस्थापक और वास्तविक संस्थापक में क्या अंतर होता है। तो संस्थापक वो होगा जिसके समय से शुरुआत हुआ। ठीक है, किसी भी साम्राज्य का, धर्म का या शासक वर्ग का शुरुआत होता है उसको वहाँ पर संस्थापक के रूप में मान लिया जाता है। लेकिन जिस शासक या किसी व्यक्ति के समय में प्रचार प्रसार, साम्राज्य विस्तार हो गया, चाहे कोई प्रचार प्रसार हो गया, तो वहाँ पर उसको वास्तविक संस्थापक मान लिया जाता है। और इसी तरह से देखने को मिलता है जैन धर्म में भी, गुप्त वंश में भी और गुलाम वंश में भी, मध्यकालीन भारत में। ठीक है, तो ये यहाँ पर अंतर होता है। फिर उसके बाद देखिए जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए, 24। फिर उसके बाद पहला तीर्थंकर ऋषभदेव। ठीक है, और यहाँ पर 23वें तीर्थंकर, यहाँ पर 2-3 तीर्थंकर जो है उनके वास्तविक जो ऐतिहासिकता का प्रमाण यही देखने को मिलता है। 24 तीर्थंकर के ऐतिहासिकता का प्रमाण यहाँ पर नहीं मिलता है, क्योंकि महावीर स्वामी और पार्श्वनाथ से पहले जितने भी तीर्थंकर हुए उनका कोई भी ऐतिहासिक प्रमाण नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ें पता चल जाती हैं कि जो प्रतीक चिन्ह है, तीर्थंकरों से संबंधित जो प्रतीक चिन्ह है उनको किससे से संबंधित किया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ। ठीक है, पार्श्वनाथ के बारे में हम लोग बात करेंगे। 24वें तीर्थंकर जो है महावीर स्वामी। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं पार्श्वनाथ, 23वें तीर्थंकर और 24वें तीर्थंकर के बारे में ही पढ़ा जाता है। और यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ध्यान देने वाली बात है कि ऋषभदेव, ये प्रश्न पूछता है। ठीक है, ऋषभदेव और अरिष्टनेमी। ठीक है, ऋषभदेव और अरिष्टनेमी, इन दो लोगों का नाम देखेंगे कि ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, ये ध्यान देने वाली बात है, ऋग्वेद में मिलता है, यही यहाँ पर यह ऐतिहासिक प्रमाणिकता है। ठीक है, इन दोनों लोगों का। तो ऋग्वेद और अरिष्टनेमी 2 ऐसे तीर्थंकर हैं जिनका नाम भारत के 4 वेद ऋग्वेद में भी मिलता है। यानी कि यहाँ पर आप एक बार सोच के देखिए कि ऋग्वेद का जो समय काल है वो क्या हो सकता है। ठीक है, ऋग्वैदिक काल तो हम लोग पढ़ते हैं कब, 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक। लेकिन महावीर स्वामी का जन्म जब हुआ था वो आपका देखेंगे कि 540 ईसा पूर्व। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि जब महावीर स्वामी का जन्म हुआ तभी तो जैन धर्म के बारे में पता चला होगा। ठीक है, और ये यहाँ पर प्रमाणित नहीं है कि जैन धर्म में जो कहाँ से शुरुआत हुआ है। ठीक है, तो जब लोग पढ़ते हैं, जब लोग हम जानते हैं कि जो जैन धर्म का शुरुआत है, वास्तविक संस्थापक है वो महावीर स्वामी है, यानी कि इससे पहले जैन धर्म का अस्तित्व समाज में नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, महावीर स्वामी के बाद ही जैन धर्म का अस्तित्व देखने को मिलता है। और जाहिर सी बात है कि यहाँ पर सोचने वाली बात है कि जो अरिष्टनेमी ऋषभदेव है, इनका जो नाम ऋग्वेद में मिलता है, तो यहाँ पर ये सोचने वाली बात है कि 540 ईसा पूर्व के बाद भी ऋग्वेद का वहाँ पर लेखन प्रारंभ था। ठीक है, हम आगे बात करते हैं पार्श्वनाथ में। ठीक है, तो पार्श्वनाथ आप जानते हैं कि पार्श्वनाथ जो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर के रूप में जाने जाते हैं। तो पार्श्वनाथ के जो पिता थे वो कौन थे, अश्वसेन। इनका जो ये क्या थे, काशी नरेश, ये थे काशी नरेश। ठीक है, और काशी नरेश थे और ये मतलब वाराणसी के राजा थे।
ठीक है। वाराणसी वर्तमान बनारस के ये राजा थे और उनके पुत्र जो है अश्वसेन हुए और इनकी माता का नाम वामा, इनकी माता का नाम वामा था। फिर पत्नी देखिए, पत्नी का नाम प्रभावती। जो जो प्रश्न बन सकते हैं उनके बारे में ही हम लोग पढ़ेंगे, बहुत ही ज़्यादा डीपली नॉलेज लेने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जितने भी फैक्चुअल नॉलेज है, तथ्यात्मक चीज़ें हैं, उनको ही नोट डाउन करिए, ठीक है। फिर उसके बाद ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई अश्वसेन को, वो है समेध पर्वत, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए कि जैन धर्म में अश्वसेन करें, हाँ, पार्श्वनाथ ने, जैन धर्म में पार्श्वनाथ ने 4 महाव्रत जोड़े। कौन कौन से हैं? सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और आस्तेय। सत्य मतलब सदा सत्य बोलना, ठीक है, सदा सत्य बोलना, ठीक है, और जो कोई नहीं करता, ठीक है। फिर इसके बाद अहिंसा, अहिंसा का मतलब कि जीवों को न मारना, ठीक है, अहिंसा। फिर इसके बाद अपरिग्रह यानी कि संचय न करना, किसी भी प्रकार की संपत्ति का संचय नहीं करना चाहिए। फिर उसके बाद देखिए आस्तेय, आस्तेय का जो अर्थ होता है चोरी न करना, चोरी न करना, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए कि पार्श्वनाथ ने, जो 23वें तीर्थंकर थे, उन्होंने 4 महाव्रत जोड़े, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और आस्तेय, ठीक है। तो यहाँ पर ये 4 हो गए। और फिर इसके बाद देखिए कि जैन धर्म में जब महावीर स्वामी का जन्म हुआ, उन्होंने 5वां महाव्रत जोड़ा था। और महावीर स्वामी की जो ऐतिहासिकता है वही जैन धर्म में मान्य मानी जाती है। फिर उसके बाद आप देखिए कि महावीर स्वामी के बारे में, कि महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में। और कहाँ हुआ था? वैशाली में। वैशाली कहाँ है? बिहार में, ठीक है। बिहार के वैशाली, वर्तमान बिहार के वैशाली में के कुंडग्राम में, ठीक है, वर्तमान बिहार के वैशाली के कुंडग्राम में महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए पिता कौन थे? सिद्धार्थ। और महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी के से जितने भी जो जीवन से संबंधित चीज़ें हैं, माता हो गया, पिता हो गया, फिर उसके बाद पत्नी हो गए, फिर उसके बाद पुत्र पुत्रियाँ हो गए, तो उनके नाम बहुत ही ज़्यादा सिमिलर टाइप के दिखेंगे। यही देखिए कि सिद्धार्थ जो नाम है माता बुद्ध के बचपन का नाम है, लेकिन महावीर स्वामी के पिता का नाम है। फिर इसके बाद देखिए, और इनके जो बचपन का नाम है, इनके बचपन का नाम जो है वो क्या है? वर्धमान। वर्धमान, महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान है। फिर इसके बाद देखिए, और जो इनके पिता थे सिद्धार्थ जो थे, वो वज्जी संघ के प्रमुख थे। अभी जब हम इसके बाद जब रिलीजन खत्म होगा, धर्म खत्म होगा, वहाँ पर 16 महाजनपद के बारे में हम लोग बात करेंगे। और 16 महाजनपद में देखेंगे कि वहाँ पर कितने गणराज्य हैं, कितने महाजनपद प्राचीन काल में देखने को मिलते हैं, और उसमें मगध का उत्कर्ष, ठीक है। जहाँ मगध का उत्कर्ष होगा वहाँ से आप देखेंगे कि भारत में साम्राज्यवाद की स्थिति देखने को मिलेगी। वहाँ पर शासन, प्रशासन, साम्राज्य विस्तार की बातें देखने को मिलेंगी। फिर इसके बाद देखिए माता कौन थी? त्रिशला। और ये कहाँ से थी? लिच्छवी संघ की। लिच्छवी संघ के प्रमुख चेटक की बहन थी, ठीक है। किसकी थी? चेटक की बहन थी। और यहीं से आप देखेंगे कि महात्मा बुद्ध की माता भी जो है वह संबंधित रहती हैं। आप देखेंगे कि जितने भी गणराज्य हुए, जैसे कि मल्ल गणराज्य हो गए, फिर वज्जी गणराज्य हो गए, फिर लिच्छवी संघ हो गया, फिर उसके बाद वैशाली के ही आसपास के ये सारे क्षेत्र आते हैं, ठीक है। और वैशाली के ही लिच्छवी भी बोला जाता है, वैशाली में ही लिच्छवी भी पड़ता है, लिच्छवी गणराज्य भी पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए कि जो महावीर स्वामी की माता त्रिशला है वो आपके लिच्छवी संघ के प्रमुख चेटक की बहन थी, ठीक। फिर उसके बाद पत्नी जो है उनका नाम यशोदा है, ठीक है। महावीर के पत्नी का नाम यशोदा है और महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध के पत्नी का नाम यशोधरा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो सिमिलैरिटी देखने को मिलती है उसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो पत्नी यशोदा है और ये किससे संबंधित है? कौंडिन्य ग्राम से, कौंडिन्य गोत्र से संबंधित है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कौंडिन्य गोत्र से संबंधित है, ठीक है। और पुत्री जो है महावीर स्वामी की पुत्री का नाम जो है प्रियदर्शना अड़ोरज्जा माना है, ठीक है। प्रियदर्शना और अड़ोरज्जा। और इनके जो पति हैं, इनके पति जो है इनका नाम जमाली है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जमाली, ठीक है। ये पूछा जाता है, ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं। पति का नाम यानी कि महावीर स्वामी के दामाद का जो नाम है वो जमाली है। फिर उसके बाद देखिए कि महावीर स्वामी को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? ज्ञान कब प्राप्त हुआ? कहाँ प्राप्त हुआ? देखिए कि जिरिम्बिका ग्राम है,
जिरिम्बिका ग्राम है। फिर यहाँ पे देखिए कि रिजुपालिका नदी, जिरिम्बिका ग्राम रिजुपालिका नदी के तट पर वहाँ पर महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त हुआ। और कितने वर्ष की कठोर तपस्या है? 12 वर्षों की कठोर तपस्या के पश्चात, यानी कि महावीर स्वामी को 12 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद जिरिम्बिका ग्राम के रिजुपालिका नदी के तट पर ज्ञान प्राप्ति हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए। और फिर इसके बाद देखिए, तो तपस्या के बाद जो महावीर स्वामी है वो क्या कहलाए? केवलिन, जिन, अर और निर्ग्रंथ, और कहीं कहीं अर्हता भी मिलता है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कहीं कहीं अर्हता भी मिलता है। अर्ह का जो अर्थ होता है वो योग्य माना जाता है। केवलिन और जिन का अर्थ जो होता है विजेता होता है, और अर्हता का जो अर्थ होता है वो योग्य होता है। और निर्ग्रंथ का जो शाब्दिक अर्थ होता है बंधन रहित। तो यहाँ पर देखिए कि जो निर्ग्रंथ का जो शाब्दिक अर्थ होता है बंधन रहित होता है, अर्ह का योग्य। ठीक है, यहाँ पर ये इसका अर्थ आप लोग समझते रहिए क्या बोला जाता है, योग्य। और यहाँ पर ध्यान दीजिए कि बौद्ध साहित्य में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बौद्ध साहित्य में महावीर को क्या कहा गया? बौद्ध साहित्य में महावीर को निगंठनाथ पुत्र कहा गया है। बौद्ध साहित्य में महावीर को निगंठनाथ पुत्र कहा गया है। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए महावीर स्वामी के जो तपस्या है और जो उनके जो बातें कही गई उनके संबंधित जो काया क्लेश है, काया क्लेश मतलब यहाँ पे ये समझिए कि मनुष्य जिन बंधनों से बाधा रहता है, मोह माया से बाधा रहता है, उसको काया क्लेश बोला जाता है। और उन्हीं से छुटकारा पाना जो है संतों का, जैसे कि तीर्थंकरों का वहाँ पर लक्ष्य रहता है। ठीक है, तो जो महावीर के तपस्या तथा काया क्लेश का जो वर्णन मिलता है, कहाँ मिलता है? अचरांग सूत्र। महावीर जैन धर्म के, वहाँ पर देखिए जैन धर्म की पुस्तक अचरांग सूत्र में महावीर के तपस्या तथा काया क्लेश का वर्णन मिलता है। फिर इसके बाद देखिए कि प्रथम उपदेश, महावीर स्वामी ने प्रथम उपदेश कहा दिया था राजगिरी के वितुलाचल पर्वत पर। ठीक है, राजगिरी यानी कि बिहार के वितुलाचल पर्वत पर। और ये किस में मिलता है? दिगंबर संप्रदाय के अनुसार। ठीक है, दिगंबर संप्रदाय के अनुसार, दिगंबर संप्रदाय के अनुसार ये मान्यता है कि महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश राजगिरी के वितुलाचल पर्वत पर दिया था। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए कि महावीर स्वामी का जो मृत्यु हुआ था, मृत्यु कब हुआ? 468 ईसा पूर्व में। ठीक है, महावीर स्वामी की मृत्यु जो है 468 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की अवस्था। ठीक है, 72 वर्ष की अवस्था में वहाँ पर हुआ था। और कहाँ हुआ था? पावा नामक मल्ल गणराज्य था, और वहाँ पर वहाँ के जगह पावा नामक स्थान पर हुआ था। ठीक है, और उस समय जो मल्ल गणराज्य के जो शासक है वो कौन है? शास्त्रीपाल। ठीक है, मल्ल गणराज्य के शासक जो है शास्त्रीपाल है। और यहाँ पर एक प्रश्न पूछता है कि महावीर स्वामी ने किसकी आज्ञा के बाद वहाँ पर संन्यास लिया था, यानी कि गृह त्याग किया? तो कौन है? उनके बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा पर। ठीक है, महावीर स्वामी ने अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा से वहाँ पर संन्यास लिया था। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए कि महावीर स्वामी ने 5वां महाव्रत जोड़ा। ठीक है, महावीर स्वामी ने 5वां महाव्रत जोड़ा। कौन सा महाव्रत है? ब्रह्मचर्य। यानी कि जैन धर्म में आप देखिए कि ये वर्तमान समय में 5 महाव्रत हो गए, यानी कि 4 महाव्रत जो है किसने जोड़ा था? पार्श्वनाथ ने। 4 महाव्रत पार्श्वनाथ ने जोड़ा, और 5वां महाव्रत जो है महावीर स्वामी ने जोड़ दिया, यानी कि सत्य, अहिंसा, परिग्रह, आस्तेय और ब्रह्मचर्य। यहाँ पर ये 5 महाव्रत जो है जैन धर्म के जुड़ गए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए कि जैन धर्म का जो प्रारंभिक इतिहास है, कहाँ कहाँ से स्रोत बनते हैं, और जैन धर्म से संबंधित जितने भी व्यक्ति हैं उनके बारे में यहाँ पर चीज़ें खत्म होती हैं। ठीक है, तो अब हम कल बात करेंगे जैन दर्शन पर। ठीक है, जैन धर्म के दर्शन पर, जैन धर्म के दर्शन में क्या क्या बातें कही गई हैं, जैन धर्म में किस प्रकार से जीवन मरण की बातें की गई हैं, और दर्शनों का जो महत्व है जैन धर्म में, उसके बारे में हम लोग कल बात करेंगे। ठीक है, तो तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए, और अपने नोट्स को बनाते रहिए, और नोट्स बेहतरीन तरीके से बनाए। तब तक के लिए धन्यवाद।